हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी है। जो बच्चा आज नया है, पहली बार हिस्ट्री का ये वाला वीडियो देख रहा है, आप हमारे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर फर्स्ट से लेके जो 7-8 लेक्चर है वो सारे देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, एक सवाल पेपर में आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाने लगा हूं, एक सवाल इससे भी आता है। इसके बाद मैं आपको सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप वो पहले वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद आज के इस लेक्चर पे आइए। पहले सुनिए, मेरी बातें सुनिए गौर से। देखो, अगर आपने पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, और अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। देखिए, आप सब बच्चे जानते हैं इंडिया में अंग्रेज आए कि नहीं आए। अगर आप बच्चों को यह पता है और आप बच्चों को यह भी पता होगा, इंडिया में अंग्रेजों ने एक लड़ाई लड़ी थी 23 जून 1757 में, जिस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। इस लड़ाई के बारे में हम पढ़ेंगे 1-2 दिनों के बाद। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में एक अंग्रेज था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। मेरी बातें गौर से सुनिए। अगर आपने मेरी पहली हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं तब भी आपको यह समझ आ जाएगा अगर आप इन बातों को सुनेंगे। गौर से सुनिए। देखिए, यहां पे इंडिया में एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई ये लड़ाई? 23 जून 1757 में। इस लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव बन गए बंगाल के गवर्नर। इस लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव बन गए बंगाल के गवर्नर। लिख लो, अपनी नोटबुक खोलो, लिखो। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल। लिख दिया। अब आगे सुनिए। रॉबर्ट क्लाइव जब बन गए ना बंगाल के गवर्नर, फिर 1773 में एक एक्ट आया। 1773 में एक एक्ट आया। इस एक्ट को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं इस एक्ट को? रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ढेर सारी बातें हुई, मगर हमें क्या याद रखना है उन बातों में से कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर की पोस्ट खत्म कर दी गई और नई पोस्ट लाई गई जिसको बोला जाता है गवर्नर जनरल की पोस्ट। लिखो, इन 1773, ये लिखा हुआ मैं आपको दूंगा, पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। स्टडी विद आशिक लोन टेलीग्राम चैनल का नाम है, बट आप यहां सुनो। इन 1773 regulating act was passed. In this regulating act, governor of Bengal was abolished and new post of governor general was created. नई पोस्ट बन गई गवर्नर जनरल की। हो गया। अब पेपर में आता है, बताइए इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन है? हु इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? चाचा वैरन हेस्टिंग इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह दिख रहा है। फोंट अगर छोटा है तब भी दिख रहा होगा, अगर नहीं तो मैं ये आपको लिखा हुआ भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वैरन हेस्टिंग इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका आपको टाइम पीरियड याद नहीं रखना, पेपर में नहीं पूछा जाता।
आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, जिनको मैं फोकस करूंगा वही बातें। इनके टाइम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हुआ। बाकी की बातें जो हुई हैं आपको याद नहीं रखनी है बस ये याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? वैरन हेस्टिंग इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, मैंने शायद इंडिया बोल दिया गलती से, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया। अगर गलती से बोल दिया हम क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आप फांसी लगाओगे का? गलती होगी हम। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वैरन हेस्टिंग। ठीक है, बस इतनी बातें याद रखनी। उसके बाद वैरन हेस्टिंग के बाद कौन आए? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस का टाइम पीरियड नहीं याद रखना। इनके टाइम पे आपको थर्ड मैसूर वार हुई, नहीं याद रखना। हाँ एक बात, अगर आप केएस के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो ये सारे याद रखना, बट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जेकेएसएसबी, एसएससी के पेपरों के लिए जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो याद रखनी है। परमानेंट सेटलमेंट लाई गई बंगाल में, यानी कि लोगों के लिए परमानेंट जगह, जिस जगह पे जो बंदा काम करेगा वो उस जगह का हो जाएगा, वो जगह उसकी हो जाएगी। बताइए परमानेंट सेटलमेंट किसने लाई? कॉर्नवेलिस ने। हो गया 2 पॉइंट। मैं चीजों को सिंपलीफाई कर रहा हूं, ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है। अब आगे चाचा लॉर्ड वेलेस्ली। कौन आगे? वेलेस्ली। इन्होंने सब्सिडायरी अलायंस लाया इंडिया में, यह पॉइंट जरूरी है। अब सब्सिडायरी अलायंस का मतलब क्या होता? सुनिए, इंडिया में टीपू सुल्तान की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बोला, आप हमारी आर्मी को अपने अंडर रखो, खाना पीना, रोटी दाल फुल्का गोलगप्पे गुलाब जामुन जो जो भी है आप खिलाओ, उसके बदले में हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्शन करेगी अगर आपको पे कोई हमला करेगा। टीपू सुल्तान ने कहा, हमारे ये बाजू किस काम आएंगे, हम अपनी रक्षा खुद करना चाहते हैं। इस बात को बोला जाता सब्सिडायरी अलायंस, यानी कि हमारी आर्मी आप अपने पास रखो, खाना पानी उसका दो, रहना सहना, तेल तंबाकू लून मिर्च सारा करो, आपको इसके बदले में प्रोटेक्शन मिलेगी। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। टीपू सुल्तान को 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मार दिया गया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब कभी मैं हिंदुस्तान की तारीख देखता हूं मुझे बड़ा अफसोस होता है। पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन, मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एक कंट्री हुआ करती थी। रंजीत सिंह की हुकूमत हुआ करती थी पाकिस्तान के लाहौर में। अंग्रेजों की जुर्रत नहीं आई कि रंजीत सिंह को ललकारें, मगर जब 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हुई, दलीप सिंह पे अंग्रेजों ने हमला किया फर्स्ट एंग्लो सिख वार में। 11 दिसंबर 1845 से लेके 9 मार्च 1846 इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को हराया और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवा दी, और जम्मू कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए अंग्रेज आए। बट वो गुलाब सिंह थे जिन्होंने पैसा दे के जगह वापस ले ली। हम आपको पढ़ाएंगे कश्मीर की हिस्ट्री में। बट ये सब्सिडायरी अलायंस टीपू सुल्तान ने नहीं बर्दाश्त करी, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया। जो जो बातें मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको वही याद रखनी है। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में क्या याद रखना है? सिर्फ ही इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडायरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? सब्सिडायरी अलायंस। सब्सिडायरी अलायंस का क्या मतलब होता? अंग्रेजों की आर्मी को
यहां पे इंडिया में रखा जाएगा, इंडियन उनका खाना पानी करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, बस। उसके बाद ये इसको छोड़ दो, हाँ ये याद रख दो, लॉर्ड मिंटो के टाइम ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी रंजीत सिंह के साथ। अब मैं आपको बताऊं, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 में। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को बोला जाता सेल डीड ऑफ कश्मीर, अमृतसर सेल डीड। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर अलग है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़े दिनों के बाद। मैं कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें पढ़ेंगे। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखो, लॉर्ड मिंटो ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह के साथ साइन करी। अब मैं एक बार बता दूं आपको क्या याद करना है इस वाली स्लाइड में। पहले नंबर पे वैरन हेस्टिंग है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके टाइम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ, पॉइंट नंबर 1 याद रखना है। और लॉर्ड कॉर्नवेलिस दूसरे गवर्नर जनरल हैं, इनके टाइम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, 2 पॉइंट। लॉर्ड वेल्सली इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस से इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड वेल्सली ने। उसके बाद लॉर्ड मिंटो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, हो गया इतना। आगे अब आते हैं चाचा लॉर्ड हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग नाम था इसका। इनके टाइम पे आपको मुझे देखने दो, को याद करने की जरूरत है या नहीं? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। और हाँ, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। विलियम बेंटिक याद करने की जरूरत है। विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलके सती को एबॉलिश किया था, ये याद रखना है। ही एबॉलिश्ड सती, ये पॉइंट याद रखना। हाँ ऐसा लिखा है, ये ऊपर लिखा, मुझे याद नहीं रहा। एबॉलिश सती इन 1829, बस। उसके बाद अब मेरी बात सुनिए। अभी मैंने पढ़ाया आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल के बदले में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया गया। 1833 में एक नया एक्ट पास होता है, इस एक्ट को बोला जाता है चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया। अब चार्टर एक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा राजौरी थन्ना मंडी में, पुंछ में टेम्पू वालों से अड्डा पर्ची ली जाती है कि नहीं ली जाती? उसी तरह 20-20 सालों के लिए क्या हुआ करता था, ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता था जाओ आप 20 साल के लिए रूल करो, और कुछ रूल जरा मॉडिफाई करे जाते थे, उनको बोला जाता था चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में पता क्या हुआ? इस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट खत्म करके नई पोस्ट ला दी गई। क्या नाम था नई पोस्ट का? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम था नई पोस्ट का? हेलो पढ़ो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बताइए इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। बताओ इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक। बताइए इंडिया में सती को एबॉलिश किसने किया? विलियम बेंटिक ने। कौन, किसके साथ मिलके? राजा राम मोहन राय, जिनको बोला जाता फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। राजा राम को बोला जाता पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये वही राजा राम थे, अंग्रेजों ने जब इंडिया में इंग्लिश लाई, मुस्लिम लोगों ने बोला तौबा इस्तगफार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हमारे रिलीजन में नहीं है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त के,
हिंदू धर्म के बंधु ने बोला राम 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 राम, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय ने कहा अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे आप अंग्रेजों की बातों को समझोगे कैसे, लिहाजा इंग्लिश पढ़नी जरूरी है। ये वही राजा राम मोहन राय है जिन्होंने पहली बार इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको सर सैयद अहमद खान का इसमें क्या रोल है, जिन्होंने फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनवाया। तो 1833 में क्या बना दिया गया, चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के मुताबिक क्या हो गया, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। हु इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। इतनी बातें पता चल गई आपको। आगे उसके बाद बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कुछ ही पढ़ा रहा हूं। ये देखो लॉर्ड हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग थे ना, इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई है। ये हाँ ये है ना बात। लॉर्ड हार्डिंग की हुकूमत 1844 से लेके 1848 में हुई है। किसकी, लॉर्ड हार्डिंग की। ये मैं बताता भी हूं। पहली एंग्लो सिख वार हुई, ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1846 में, बस और याद करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड डलहौजी, डेट टाइम याद नहीं रखना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम क्या हुआ इंडिया में, सुनते जाइए। पहली रेलवे लाइन इंडिया में बनी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम। बड़ी बार एसएससी ने पूछा इंडिया में पहली रेलवे लाइन किसके टाइम पे बनी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम। कब बनी, 1853। रूट कहां से कहां तक था, बॉम्बे से लेके थाने तक। कितने किलोमीटर थी, 34 किलोमीटर पहली ट्रेन इंडिया की, बॉम्बे से थाने, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम। और इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पढ़ाया। नाना साहिब जो थे पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, उनको फादर की प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम हुई, डलहौजी के टाइम। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी जरूरी है। बताइए इंडिया में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके टाइम हुआ, डलहौजी के टाइम। ठीक है। उसके बाद आए चाचा लॉर्ड कैनिंग। इंडिया में रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, किसके टाइम हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम। आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं भी दिख रहा तो खाली सुनो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम से। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसके टाइम हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम। उससे भी जरूरी, इंडिया में तीन यूनिवर्सिटीज बनी। एक बनी कोलकाता में, एक बनी मद्रास में, एक बनी बॉम्बे में। किसके टाइम, कैनिंग के टाइम। सीजीएल ने पूछा 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता किसके टाइम बनी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं। सब इंस्पेक्टर 2018 में भी पूछा हुआ, डिट्टो वही सवाल क्लास 4th के पेपर में भी पूछा हुआ। इंडिया में एक एक्ट आया था 1857 में, जिसको बोला जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। इस एक्ट के में क्या किया गया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म कर दी गई। क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म कर दी गई। और किसकी हुकूमत आई, ब्रिटिश क्राउन की। किसकी, ब्रिटिश क्राउन की। जब सब इंस्पेक्टर में आया कि बताओ 1857 के बाद इंडिया में ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत आई, तो किसकी हुकूमत आई, 2 नाम आते हैं, एक क्वीन विक्टोरिया और दूसरा नाम क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ। अब मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूं। ज्यादातर बच्चे इसमें लिखते हैं क्वीन एलिजाबेथ। अब सुनिए मेरी एक और बात है 31 दिसंबर 1600 की। इंडिया में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। कौन करता है? क्वीन एलिजाबेथ। कौन करता है? इससे पहले जॉन मेल्डन हॉल 1599 में इंडिया में आते हैं। 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ बनाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब यह ऑप्शन तो खत्म हो गया, पीछे कौन बच गया? क्वीन विक्टोरिया। ये वो क्वीन विक्टोरिया है जिसने 1857 की लड़ाई के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म करके ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत स्टार्ट हुई। तो किसकी हुकूमत हुई? क्वीन विक्टोरिया की। किसकी? यह लिखा हुआ यहां पे, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू क्राउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये बातें एक बार फिर से सुन लो, डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं क्लियर करूंगा। 1856 के एक साल बाद 1857 में होगी इंडिया में लड़ाई। अंग्रेजों को लंबा लंबा लिटाया इंडियंस ने, कानपुर, झांसी, लखनऊ इन जगहों पे, और इंडिया में इंडियंस ने लड़ाई करी अंग्रेजों के खिलाफ। एक साल बाद 1858 में क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो गया। क्या हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद? इंडिया में रूलिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड एंड ब्रिटिश क्राउन रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अंडर क्वीन विक्टोरिया। किसकी हुकूमत हो गई? क्वीन विक्टोरिया की। अब आपको 3 बातें याद रखनी है। क्या? सुनिए, इंडिया में बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। 1833 में बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 के बाद बन गया गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिंग बनते हैं पहले वायसराय। यहां कहीं लिखा होगा, लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो आप खुद लिख दो, फर्स्ट वायसराय। अब वायसराय क्या होता है? सुनिए, वाइस का मतलब होता है एक स्टेप सबॉर्डिनेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। राय का मतलब होता है रॉयल बंदा जो लंदन में बैठेगा, उसका एक स्टेप नीचे। आपने सुना होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मार्ले थे लंदन में, लॉर्ड मिंटो थे एक स्टेप सबॉर्डिनेट इंडिया में, मार्ले मिंटो। तो जो लंदन में बैठेगा उसका एक स्टेप जूनियर रहेगा इंडिया में। ठीक है, यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। जहां पे भी डाउट आता है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ूंगा और आपको मैं बताऊंगा अगर कहीं पे कुछ एरर है या कुछ समझने में दिक्कत आ रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखियो, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, चाचा लॉरेंस के टाइम पे क्या हुआ? भूटान वार हुई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए, जरूरी है। बताइए, इंडिया में कोलकाता में हाई कोर्ट हुए, बॉम्बे में हाई कोर्ट हुए, मद्रास में हाई कोर्ट हुए, किसके टाइम? लॉर्ड लॉरेंस के टाइम। बस इतना याद रखना। और चाचा लॉर्ड लिटन, टाइम नहीं याद रखना, इनके टाइम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। पहले सुनिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है। अंग्रेजों ने कहा कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं लिख सकते। संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर था राजा राम मोहन राय का, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, ढेर सारे न्यूज़पेपर थे। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, यानी कि लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं लिखा जाएगा। क्वीन विक्टोरिया को एक टाइटल मिला कैसरे हिंद का, हिंद के कैसर हैं। ये अवार्ड क्वीन पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बंदों को मिला है। क्वीन विक्टोरिया को, यानी कि मैं इंडिया के लेवल की बात कर रहा हूं, एक क्वीन विक्टोरिया को, एक गांधी जी को भी कैसरे हिंद का अवार्ड मिला हुआ है।
अब आते हैं लॉर्ड रिपन। इनका नाम तो आप सब बच्चों ने अपनी उंगली पे रखा हुआ है, क्या? हाँ, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ पंचायत राज इन इंडिया, क्योंकि पंचायत राज की तैयारी कर रहे हो आप बच्चे। तो यही वो लॉर्ड रिपन हैं जिन्होंने इंडिया में पंचायत राज इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। इन्होंने रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम न्यूज़पेपर नहीं निकाल सकते, उसको बंद कर दिया। यानी कि निकालो, जाओ अपने हिंदी उर्दू डोगरी में निकालो न्यूज़पेपर। और उसके बाद ये अल्बर्ट बिल कंट्रावर्सी, ये यहां आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना। आज मैंने आपको लॉर्ड रिपन तक पढ़ाया है, अगले एपिसोड में इससे आगे पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा टफ भी है ये। जिन बच्चों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो जाहिर सी बात है उनको टफ लगेगा, बट ये मैंने जो अभी हिस्ट्री पढ़ाई है बेटा, ये हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, केएस के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जल्दी लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, आप देखते जाइएगा। ज़रा वीडियो को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना हमारे चैनल को। जितनी आपकी शेयरिंग होगी उतना हमें ज़रा जोश आएगा, मुझे लगेगा मेरी मेहनत रंग ला रही है, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी ज़रा एनर्जी मिलेगी। तो और ज़रा बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, मेरी दिन को 8-10 लगभग 10 क्लासें होती हैं, उसके बावजूद भी मैं यहाँ बच्चों की सर्विस में आ जाता हूँ, तो इसका मुझे मिलना चाहिए, थोड़ा हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।